गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो भी हेडलाइंस हैं उनको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है और आगे से जो टॉप हेडलाइंस होंगी, मुख्य समाचार जो होंगे, वो आपको आज से कंटिन्यू एक ही वीडियो में मिला करेंगे। जिस आज की जो थंबनेल के लिए जो हमने लिया है वो लिया है आज की टॉप हेडलाइंस। एयरफोर्स में भर्ती आवेदन करने के लिए 27 जनवरी तक का समय। बिना खर्ची प्रति प्रदेश में बदला माहौल। हरियाणा सरकार ने मांगी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की जानकारी। हरियाणा में पहली बार युवाओं के सुझाव बजट में आएंगे नज़र। कर्मचारियों की ग्रेजुएटी सीमा 25 लाख रुपए की गई। हटाए गए कर्मचारियों को फिर मिल सकता है रोजगार। 18 जनवरी को 55 लाख बच्चे करेंगे सूर्य नमस्कार। पहाड़ियों पर नहीं चढ़ पाई पहली इनबिल्ट इंजन ट्रेन। पक्की भर्तियों के चलते हटाए गए कर्मचारियों की डिटेल मांगी। रोहतक के पीजीआई में फर्जीवाड़ा। यूजीसी नेट की कल होने वाली परीक्षा स्थगित। तय समय के अंदर कार्यभार न ग्रहण करने वाले टीजीटी की नौकरी खतरे में। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों, जो यूजीसी नेट की कल होने वाली जो परीक्षा है, यानी कि जो 15 जनवरी की परीक्षा है, वो कैंसिल हुई है। बाकी 16 जनवरी के बाद कोई भी बदलाव नहीं है। जो पहले से शेड्यूल है वही रहेगा, सिर्फ कल कल की परीक्षा है वो स्थगित की गई है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए 27 जनवरी तक आवेदन। और इसके आवेदन की आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2005 से लेकर जुलाई 2008 के बीच होगी। और इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, या 2 या 3 साल का वोकेशनल कोर्स या 3 वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिए। नेक्स्ट है नौकरियां बेचने वालों को जनता ने दिखाया है ना। ये कौन कर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। आज गरीब के बच्चे का सिर ऊंचा हुआ है। बिना पर्ची खर्ची के मूल मंत्र से प्रदेश में बदला है माहौल। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले जो पर्ची खर्ची का मामला होता था, आज बिना खर्ची पर्ची के लोग युवा निकल रहे हैं, भर्तियों में भर्ती हो रहे हैं। और सबसे जो टॉप जिला है महेंद्रगढ़ जिला है भर्ती के मामले में टॉप। प्रदेश में जल्द 1 लाख लोगों को प्लाट देगी हरियाणा सरकार। जो 100 गज के प्लाट हैं वो आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पहाड़ियों पर नहीं चढ़ पाई पहली इनबिल्ट इंजन ट्रेन। यानी कि ये पहली इनबिल्ट इंजन ट्रेन थी। इसी इंजन के ट्रेन पे और भी काफ़ी विस्तार होने वाला है। और इस ट्रेन की विशेषता यह है कि इसका इंजन इनबिल्ट है और एक डिब्बे में करीब 60 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। कालका सिमरा रेल सेक्शन पर यात्रियों के लिए बनाए गए डिब्बे 1 साल भी तो सवाल बाद भी सवारियों से दूर। ट्रेन के सफल ट्रायल पर देश की भर में नैरो गेज में इसी तर्ज पर दौड़ेंगी ट्रेन। यानी कि अगर ये ट्रायल सफल हो जाता तो इसी पर ही देश में और भी ट्रेनें हैं वो दौड़ेंगी। ये हाल्टी में था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई है। 3 बार ट्रेन को चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं चढ़ पाई। इस बार हरियाणा में 55 लाख बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि प्रदेश की सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 18 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाने की अपील की गई है। और प्रदेश में आप सभी को पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती से लेकर 12 फरवरी तक हर घर परिवार सूर्य नमस्कार शुरू हो गया है। नेक्स्ट है हटाए गए कर्मचारियों को फिर मिल सकता है रोजगार। राहत के आसार। 5 वर्ष से अधिक सेवा को दी जा चुकी है गारंटी। यानी कि जो 5 साल से ऊपर हैं उनको पहले ही दी जा चुकी है गारंटी। और किन को हटाया गया है? हटाया उन्हीं कर्मचारियों को गया है जिनकी सर्विस को 5 साल पूरे नहीं हुए थे। 5 से कम सर्विस वाले कर्मचारियों का संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद नायब सिंह सैनी जी ने निर्देशों पर मुख्य सचिव जोशी ने ऐसे कर्मचारियों को तलब किया है जिनको हटाया गया है। वहीं शिक्षा विभाग में नवनियुक्त जो टीजीटी हैं, इन्होंने अपना कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षक के नए ग्रहण करने पर मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने नाराजगी जताते हुए सभी जिलाधिकारियों से इसी सप्ताह कार्यभार नहीं संभालने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की। दरअसल भर्ती 2/2023 के तहत विभिन्न विषयों के टीजीटी शिक्षकों यानी कि टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसका जो भर्ती क्रमांक 223 था। और जो मतलब कि अपनी नियुक्ति जो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनका पूरा डिटेल मांगा गया है। नेक्स्ट है इस बार
हरियाणा के बजट में युवाओं के अनुभव और सुझाव नज़र आएंगे। तो साथियों, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो बजट में है वो आम लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बजट को लेकर प्रदेश के हर वर्ग, हर व्यक्ति के सुझाव लिए जा रहे हैं। इस प्रदेश का बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली लेकर आए, हर प्रयास प्रदेश सरकार की तरह लगातार किए जा रहे हैं। इसलिए बजट को तैयार करने से पहले आम जन के सुझाव लिए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का है और तो उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं और आप अपने सुझाव जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। और इस बार जो बजट में है वो आपके सुझाव भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट है, पक्की भर्तियों के चलते हटाए गए कर्मचारियों की जानकारी मांगी। आप सभी को पता है कि प्रदेश में 24,000 जो भर्तियां की गई थी, उनके एवज में जो कच्चे कर्मचारी थे जिनको 5 साल नहीं हुए थे, उन कर्मचारियों को हटाया गया है। तो उन कर्मचारियों की डिटेल मांगी गई है कि यानी कि प्रदेश में तृतीय चतुर्थ के 24,000 जो कर्मचारी हैं उनकी डिटेल्स मांगी गई है। हरियाणा में जो कर्मचारी की ग्रेजुटी है वो 25 लाख की गई है। ये भी एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के, जिसकी मोहर लग गई है। इसके तहत कर्मचारियों की जो मृत्यु व सेवानिवृत्ति की ग्रेजुटी है वो 25 लाख कर दी गई है। यह फैसला जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा, यानी कि अभी जनवरी 2025 चल रहा है और इसी महीने से ये जो ग्रेजुटी का फैसला है 25 लाख की जो सीमा है वो गवर्नमेंट सरकार की मोहर लग चुकी है। नेक्स्ट जो अपडेट है, पीजीआई में फर्जीवाड़ा पास कराई परीक्षा, 2 निलंबित, 3 की सेवाएं रुकी। स्याही मिटने वाले पेन से परीक्षा देते थे छात्र, बाद में पेपरों में लिखे जाते थे सही जवाब। यानी कि जब कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम देने जाते थे, ऐसा पेन लेके जाते थे जो लिखने के बाद उसकी मिट जाती थी और बाद में पेपर पे उनके सही जवाब लिखे जाते थे। और एमबीबीएस कर रहे छात्रों की परीक्षा के उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। और विश्वविद्यालय से जुड़े निजी जो कॉलेज हैं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को सप्लीमेंट्री पास कराने के लिए गिरोह ने काम किया। यानी कि जो कैंडिडेट परीक्षा पास नहीं कर पा रहे थे, जिनकी सप्लीमेंट्री आ रही थी, उनके लिए ये काम किया गया था। उससे भी और इसके लिए क्या किया गया था, 5 लाख रुपये प्रति पेपर में, यानी कि एक पेपर पास कराने के लिए 5 लाख रुपये मांगे गए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी डिटेल्स मांगी है। क्या पूछा है, कितने कर्मचारी हटाएंगे, कितने जॉब सिक्योरिटी में कवर होते हैं, रेगुलर नियुक्तियाँ हटाने से लगे हैं अस्थायी कर्मचारी। यानी कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने पूछा है कि कितने कर्मचारी हटाए गए, कितने जॉब सर्टिफिकेट, यानी कि जो 5 साल से कम थे वो कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और 5 साल के बाद कितने कैंडिडेट्स जो हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत जॉब सिक्योरिटी में कवर हुए हैं। तो ये भी जानकारी मांगी गई है मुख्य सचिव के द्वारा। तो साथियों, ये आज की मुख्य अपडेट्स थी। अगर आप इन अपडेट्स को डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। उस पर ये सारी आपको जो खबर है वो डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। साथियों, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।